नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस का तीखा प्रहार, कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने भाजपा की कथनी और करनी में बताया अंतर, सरकार पर कसा तंज। मध्य प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सिंह का विपक्ष पर वार, उपचुनाव का समय आया तो दिखने लगे कमलनाथ। भूपेंद्र सिंह बोले, उपचुनाव में बीजेपी की होगी जीत। सेंट्रल जेल में कोचिंग शिविर का हुआ आयोजन, कैदियों की मानसिकता को बदलने का प्रयास, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश। छिंदवाड़ा के बोरिया गांव में अवैध शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। पुलिस की टीम ने कार्यवाही करते हुए 25 पेटी अवैध शराब जब्त की है, जिससे अवैध कार्य करने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस की माने तो क्षेत्र में अवैध शराब विक्रेताओं पर लगातार पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी। समय से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बोरिया में हेमंत रघुवंशी, जिसका भी पूर्व से जिला बदल है, उसके घर में उसका साला रह रहा है, जो अवैध रूप से शराब बिक्री करता है। इसकी सूचना पर तस्दीक करने हेतु दबिश दिए थे। दबिश दौरान करीब 25 पेटी दारू मौके पे जब्त किए हैं और कार्रवाई। शनिवार को गांधी जयंती पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और आज भाजपा वाले गांधी जी के आसपास झंडे लगाकर घूम रहे हैं। बीजेपी वाले एक तरफ गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांधी प्रतिमा पर जाकर माथा टेक रहे हैं। भूरिया की माने तो भाजपा सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी और सारे नेता विधायक और सब आज आए और गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती, उसमें हमने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया, गांधी जी ने हर तरह से छुआछूत के भेद को दूर करवाया, आम लोगों को गले लगाया और गांधी जी पर वो भाजपा के नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी और आप हत्यारा वो गांधी जी को मना आसपास वो मना झंडे लगा के घूम रहे बीजेपी वाले। तो ये इनकी उन्हें कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। शास्त्री जी और मेरे प्रधानमंत्री 1965 में थे और उन्होंने भारत पाकिस्तान की जलाने हुई भारत को जिताया और उन्होंने पूरी तरह से काम किया। रेल मंत्री भी थे, तब भी उन्होंने अपने जवाबदारी से काम किया और एक दुर्घटना हो गई थी, उन्होंने तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। अहिंसा, प्रेम और स्वच्छता का संदेश देने वाले महात्मा गांधी की जयंती पर दोनों ही राजनीतिक दल यानी कांग्रेस और बीजेपी ने मंच से तो बापू को खूब याद किया, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही थी। गांधी जयंती पर होने वाले स्वच्छ भारत और सफाई के कार्यक्रमों में ना बीजेपी ने और ना ही कांग्रेस ने रुचि दिखाई। दरअसल गांधी प्रतिमा के नीचे भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लगाने को लेकर आपस में भिड़ गए। ऐसे में मंच से तो खूब बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही थी। भोपाल के मिंटो हॉल में पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कहा। महात्मा गांधी जी ने कभी नहीं सोचा होगा, जब उन्होंने संघर्ष शुरू किया, पूरे विश्व को संदेश दिया, भारत के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को मार्गदर्शन दिया, पर विश्व को संदेश दिया कि शांति और भाईचारे का जो संदेश उन्होंने दिया, ये आज विश्व में कितनी इसकी आवश्यकता है। ये आज चुनौती है हमारे सामने। जय जवान जय किसान हम पुकारते हैं, पर जय किसान पुकारते वक्त हमें अपना सिर झुकाना पड़ता है कि आज किसानों की आत्महत्या अपना प्रदेश नंबर 1, ये आज परिस्थिति है।
जाने से है, जो हमारे देश की संस्कृति, जोड़ने की संस्कृति। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। हाल ही में इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, जिसके चलते पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की माने तो श्रीनगर काकड़ में फुरकान और साहिल ने समीर से शराब पीने के लिए पैसे मांगे और जब समीर ने पैसे देने से मना कर दिया तो दोनों ने समीर के साथ मारपीट की। वहीं यह मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ऐसे में इस मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया है और जांच पड़ताल शुरू की है। कल दिनांक 1/9/2021 की घटना है, जिसमें एक फरियादी समीर थाने पर आए थे। श्रीनगर काकड़ के रहने वाले हैं। उन्होंने आकर रिपोर्ट किया था कि फुरकान और साहिल ने उसके साथ मारपीट करी, पैसों की मांग करी शराब वराब पीने के लिए। उसके साथ बाद में मारपीट करी और चाकू से उसके साथ वारदात की है, जिस पर से धारा 323, 324, 506, 327 का मुकदमा कायम किया है। शनिवार को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से बात की। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक को लेकर बताया कि उपचुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, साथ ही चुनाव के कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। इसी दौरान भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बयान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ वाली रेस भाजपा के संस्कार में नहीं है। उपचुनाव का समय आया तो कांग्रेस नेता कमलनाथ एक बार फिर मध्य प्रदेश में दिखने लगे हैं। सुनिए उनका यह बयान। देखिए, कमलनाथ जी कई तरह की रेस लगाते हैं। वो जो रेस लगाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में नहीं है, इसलिए वो रेस अपने जैसी लगाते वैसी लगाए। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ काम करती है और अब चूंकि चुनाव आ गए हैं तो स्वाभाविक रूप से कमलनाथ जी आ जाएंगे। इसके पहले वो कहाँ पे थे किसी को पता नहीं था और अब चुनाव है तो आएंगे निश्चित रूप से। और कांग्रेस जो है वो एक कंपनी है, कंपनी जैसी पार्टी है ये, तो इसलिए इसमें अलग अलग व्यक्तियों के अपने अलग अलग कारपोरेटर होते हैं, तो उस तरह से ये कारपोरेट पार्टी है। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के काटने पर पाबंदी है। अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की हिदायत भी दी गई है, लेकिन निकाय स्तर पर इंजीनियरों की सहभागिता और भ्रष्ट आचरण के चलते सरकार की सख्त हिदायत को ठेंगा दिखाते हुए अवैध कॉलोनी काटने का सिलसिला लगातार जारी है। ताज़ा जानकारी के अनुसार देवास के वार्ड क्रमांक 2 में तुलजा विहार कॉलोनी में एमआर रोड पर तेजू परमार नामक व्यक्ति अवैध कॉलोनी काट रहा है। इतना ही नहीं, इस अवैध कॉलोनी में 4 से 5 बिल्डिंग भी खड़ी हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार लोग निष्क्रिय होकर आंख बंद करके बैठे हुए हैं। इस संबंध में जब हमारे जिला संवाददाता धीरज सेन ने नगर निगम इंजीनियर मुजाहिद हनफी और नगर निगम उपयंत्री चंदन सोनी से बात करना चाही तो दोनों जवाबदार अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन और नगर प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेता है। क्रमांक 2 तुलजा विहार कॉलोनी में जो अवैध कॉलोनी कट रही है, इस संबंध में हम वार्ड के पूर्व पार्षद विनय सांगते जी से बात करते हैं। इस संबंध में उनका क्या मत है, बताइए। आपके वार्ड में जो अवैध कॉलोनी कट रही है, जिसको 6 महीने हो गया, इस अभी तक निगम द्वारा कलेक्टर आयुक्त किसी के द्वारा किसी पर कार्रवाई नहीं की गई, आपका इसमें क्या मत है? इसमें धीरज जी, ये 6 माह से नहीं, साल भर से कॉलोनी कट रही है और एक बार नगर निगम की टीम ने यहाँ औपचारिकता की थी और उस समय यहाँ पर केवल प्लॉट की नंबरिंग और कुछ वो गाड़े थे खंबे। लेकिन आज आपने देखा होगा, आप गए होंगे तो वहाँ 10 या 5-7 घर के आसपास कुछ घर बन गए हैं। और मैंने इस संबंध में कलेक्टर देवास, आयुक्त देवास, कार्यपालन यंत्री नगर निगम देवास, इन सबको अपने पत्र के माध्यम से बता दिया था कि मेरे वार्ड में तेजू परमार वो शख्स है जो खुद, उसके पास अपना खुद का घर नहीं है और वो सिंगावदा के काकड़ के ऊपर अपनी झुग्गी में रहता है।
अब ये जांच का विषय ये भी है कि उसके पास इतनी संपत्ति और ये कहाँ से वो लाया, इसके पीछे कौन कड़ी में है। लेकिन बहरहाल अभी हाल फिलहाल ये है कि जिन लोगों को उसने प्लाट बेचे हैं और उन लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई की मेहनत से प्लाट बना लिए हैं, आज उनके ऊपर संकट है। और मेरा ऐसा मानना है कि हर आम आदमी की सुरक्षा का इंतजाम करना जिला प्रशासन का कर्तव्य है। आज आम आदमी संकट में है और उस संकट की घड़ी में इस तरीके की लूट खसोट हो रही है, तो ये जिला प्रशासन की मौन धर्मिता के कारण। जितने भी अभी तक घर बने वहाँ पर, उनको ये जानकारी है कि ये कॉलोनी अवैध है? हाँ, ये हो सकता है कि उनको जानकारी हो, लेकिन कुछ कम पैसों की वजह से लोग बलगत में आ जाते हैं कि भाई हाँ ये आज नहीं कल तो वैध हो ही जाएगी। शिवराज जी का बता देते हैं कि भाई आज नहीं कल अवैध को वैध करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह जी ने ये कहा है कि जो पुरानी कॉलोनियाँ हैं उनके कॉलोनाइजरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और नई कॉलोनी अभी खुलना नहीं चाहिए। अगर कॉलोनी खुलती है तो कॉलोनाइजर और वहाँ के अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। आपने इसकी शिकायत कहाँ कर की है? मैंने सभी दूर लगभग हर प्लेटफॉर्म पे इसकी शिकायत कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देवास से ये कार्रवाई हो पाएगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक जी को इस बार इसकी जानकारी दूंगा। साथ ही अगर 8 दिवस के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो मैं लोकायुक्त और कोर्ट जाऊंगा। जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन के अधिकारियों से आपकी इस संबंध में बात हुई? अभी सबको मैं आज और कल छुट्टी का दिन है, सोमवार को पूरी तरीके से अवगत करूंगा। अगर 8 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं माननीय न्यायालय के शरण में जाऊंगा जनहित में। जो भी लोग इसके चंगुल में आए हैं अवैध कॉलोनी में, आपको लगता है कि उनको मतलब इससे मुक्ति मिलेगी? देखते हैं अब क्या होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में भू माफियाओं और अवैध कॉलोनी काटने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना की जा रही है। आवास नगर के पास स्थित तुलजा विहार कॉलोनी MR 14 मार्ग पर अवैध कॉलोनियाँ काटी गई है, जिससे निगम प्रशासन और जिला प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। इस अवैध कॉलोनी काटने वालों पर अभी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। शनिवार को गांधी जयंती के अवसर पर कैदियों को सुधार और मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसी के तहत इंदौर की सेंट्रल जेल में भी कैदियों के मनोबल में सुधार और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अब हाल ही में कैदियों के लिए कोचिंग शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में खेल के तहत कैदियों की मानसिकता को बदला जा रहा है। जेल अधीक्षक अलका सोनकर की माने तो कैदियों में मानवीय भावना और दया की भावना का विकास ही उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकता है। आज पूरे भारतवर्ष की कई जेलों पे लगभग 8 स्टेट जहाँ पे इंडियन ऑयल के सौजन्य से एक भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई, परिवर्तन प्रेजेंट प्राइड टू प्राइड। इसमें जो है बंदियों के लिए स्पोर्ट्स कोचिंग का एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जेल से लगभग 120 महिला एवं पुरुष बंदी 4 खेलों में कोचिंग पाएंगे और 1 महीने तक इनकी सतत कोचिंग चलेगी, जिसके लिए नेशनल लेवल के कोचेस यहाँ पर आए हैं और वो इनको 1 महीने तक सिखाएंगे। फिर उसके बाद में इनका टूर्नामेंट्स और इवेंट्स होगा। देवास में रेती मंडी एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। बता दें 28 सितंबर से एसोसिएशन की हड़ताल लगातार चल रही है। इसी बीच उन्होंने एक फैसला लिया था कि गांधी जयंती पर सभी वाहन मालिक अपने अपने डंपर, ट्रक और उनकी चाबियां प्रशासन को सौंप देंगे। हालांकि शनिवार को ऐसा हुआ नहीं। किसी तरह की स्थिति बिगड़ती उससे पहले ही प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी मांगों को जिला स्तर पर निराकरण करने का आश्वासन दे डाला। रेती मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय गहलोत ने बताया कि जब तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं होता है तब तक हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। रेत व्यापारियों की मध्य प्रदेश स्तर पर रेत व्यापारियों की एक बहुत सारी मांगे हैं। हम अवैध चलना नहीं चाहते हैं। हमको अनावश्यक माफिया, रेत माफिया जैसे शब्दों से नवाजा जाता है, वो हमको गलत लगता है। हम रेत व्यापारी, हम अनुशासन से चलना चाहते हैं। जो अनुशासन में नहीं चलना चाहते हैं उनका प्रतिशत सिर्फ 2 या 3% है। वो सरकार पे भारी होते हैं और सब पे इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। आज आपने गांधी जयंती का दिन क्यों चुना? कि क्योंकि गांधी जी एक आदर्श है
आंदोलन कैसे किया जाता है, अपनी बात को कैसे रखा जाता है गांधीवादी तरीके से। उनको हम आदेश मानते हैं, राष्ट्रपिता हैं। आज उनकी जयंती पे हमने गांधीवादी तरीका अपनाया। और हड़ताल आपकी आज खत्म हो जाएगी? अभी जो आंदोलन था वो देवास स्तर का खत्म हो गया। हड़ताल हम अभी बैठक करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। CSP जी आए, थाना प्रभारी इनने आए, देवास जिले की समस्या को समाधान करा, इसलिए हम चाबी अभी नहीं सौंप रहे। और अभी ADM जी ने क्या बोला? उनने भी हमको आश्वासित किया है कि हम आपका सहयोग आगे करेंगे। आपका क्या योजना है? अभी हड़ताल जारी है हमारी। ये रेत पर चलने वाले वाहन मालिक जो हैं उनके द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर भोपाल बाईपास पर इकट्ठे हुए थे, तो मौके पर आकर ही इनकी समस्याओं को सुना गया और SDM साहब को भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे, तो उनके द्वारा इनकी समस्या सुनी गई। इन्होंने उनको अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है और SDM साहब ने उसमें जो है उचित निराकरण करने के लिए आश्वासन दिया गया है। किस तरह की समस्याएं सर आ रही है? इनकी समस्या थी कि ओवरलोड वाहन जो चल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और ये प्रयास किया जाए कि ओवरलोड वाहन न चले। दूसरा, इनको रेत के वाहन जो है खड़े करने के लिए कोई स्थान के लिए इन्होंने मांग की है, तो दोनों बात पे उन्होंने उचित कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है।